Which are the best, like 3 or 4 best performing ETFs in the market as per the past returns? अभी कौन से चल रहे होगे? Okay, so I would really worry about चाहे इंडेक्स फंड्स हों चाहे ETFs हों कि मैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट करूं भी. आई थिंक जो सबसे कॉमन वार्निंग होती है कि market are subject, investments in mutual funds are subject to market risk and past performance is not a guarantee for future performance. So that's a really wrong way to look at it. The right way to look at it कि आपके गोल्स क्या हैं, क्या आपको लार्ज कैप चाहिए, आपको मल्टी कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, एंड देन यू चूज कि उस कैटेगरी में कौन ठीक कर रहा है. कभी कभी क्या होता है 2 साल स्मॉल कैप कैटेगरी ने बहुत अच्छा कर दिया, बट जस्ट लाइक एनीथिंग आई थिंक मोस्ट केसेस इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि इफ इन अ पर्टिकुलर सिटी और अ लोकेलिटी द प्रॉपर्टी हैज डन रियली वेल, द प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव गॉन अप, यूजुअली रिटेलर्स एंड अप इन्वेस्टिंग एट इट्स पीक. दिस हैपेंस विद म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरीज को देखें इस तरीके से कि सबसे अच्छे फंड्स कौन से थे, ETFs हो या इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड, और उस बेसिस पे हम इन्वेस्ट करें, ऑफन वी एंड अप इन्वेस्टिंग एट इट्स पीक. बिकॉज जो अंडरलाइंग फिलॉसफी है उस फंड की, इंडेक्स की या फंड मैनेजर की, दैट हैज प्लेड आउट. वो साइकिल कंप्लीट हो गया है एंड यू आर एंटरिंग एट द टॉप. एक तो ये रीजन हो सकता है. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके जैसे बहुत सारे लोग पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड सडनली उस फंड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया है, तो उसका AUM बढ़ गया है. तो जहां पिछले साल तक दैट फंड वाज मैनेजिंग 1000 करोड़, इस साल दैट फंड इज मैनेजिंग 10,000 करोड़, एंड इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू फाइंड एन इक्विवेलेंट गुड यूज ऑफ अ कैपिटल दैट सडनली 10x मोर. मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपए हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन फॉर मी टू इन्वेस्ट. लेकिन वॉरेन बफेट ये कई बार बोलते हैं कि ही इज मैनेजिंग लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज. सो टू जनरेट अ 15-20% return on lakhs of crores of rupees is next to impossible. So fund managers, funds face the same problem. ये खास करके तब होता है जब recent performance has been really good. Got it. But any specific examples of good ETFs which you would recommend? I think gold ETFs पे जाना चाहिए because SGBs बंद हो गए, sovereign gold bond बंद हो गए. तो after sovereign gold bond, the second best way to invest in gold is गोल्ड ETFs एंड नॉट डिजिटल गोल्ड. क्योंकि डिजिटल गोल्ड में एप्स प्रमोट बहुत करते हैं लेकिन उसमें आर्बिट्राज होता है. आपको खरीदते समय 5% महंगा मिलेगा, बेचते समय 5% सस्ता बेचना पड़ेगा. तो ये फर्क बहुत होता है. तो आई प्रिफर गोल्ड ETFs. गोल्ड ETFs आप 2 चीज़ें देख लीजिए. पहला कि टर्नओवर ठीक ठाक हो, मतलब वॉल्यूम होता हो, आप खरीदने जाओ तो मिले, बेचने जाओ तो मिले, और चार्जेस मिनिमम हो. हर एक को अपने चार्जेस देने होते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ETFs में देखनी है वो ये भी कि कई बार ETFs ट्रेड एट अ प्रीमियम टू इट्स NAV, क्योंकि डिमांड सप्लाई वाली बात है. तो जैसे स्टॉक जिसके बहुत सारे लोग जिसको खरीदना चाहते हैं और जिसके सेलर ज्यादा नहीं है, अगर डिमांड एक्सीड्स सप्लाई तो स्टॉक प्राइस ऑल्सो राइज अबव इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. ये कई बार ETFs में हो जाता है कि यूनिट्स बाजार में है ही नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया, किसी ने बोल दिया ये ETF बेस्ट है तो मुझे तो खरीदना ही खरीदना है, तो मैं अपने ब्रोकिंग ऐप में ना बिड बढ़ाता जाता हूं. तो हो सकता है वो स्टॉक, वो ETF में 10 कंपनियों के शेयर हैं, वो 10 कंपनियां अगर मैं डायरेक्टली एक शेयर खरीदता तो सारे शेयर मुझे 500 रुपए में मिल जाते. तो वो ETF भी मुझे 500 में मिलना चाहिए, अज्यूमिंग उसमें एक ही स्टॉक है. लेकिन कई बार वो ETF मुझे 600 में मिल रहा होता है. तो इट्स मोर एक्सपेंसिव देन बाइंग दोज स्टॉक्स डायरेक्टली. तो ये नहीं होना चाहिए. ये जरूर चेक कर लें. ये भी एक रिस्क है ETF में. तो इन जनरल आई वुड प्रिफर, एक्सेप्ट गोल्ड ETF, अदर ETFs के लिए आई वुड प्रिफर कि अ पर्सन शुड गो विथ इंडेक्स फंड्स. ये प्रॉब्लम नहीं आता. उसकी एन इंडेक्स फंड की NAV विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक. वहां पे ये प्रीमियम कभी नहीं जनरेट. Got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.